इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। मालूम ये करना चाहते हैं कि जमात में ही कुछ देर के बाद शामिल हुए तो ऐसी सूरत में इनको सना पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। यानी अभी इमाम ने किरत करना शुरू नहीं की, इनको जमात में कुछ देर हुई तो ऐसी सूरत में सना पढ़ें या ना पढ़ें। दूसरी सूरत जो दूसरा सवाल है इनका, और दूसरी सूरत वो ये बयान की है कि अगर इमाम साहब ने किरत शुरू कर दी तो सना पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और क्या सना पढ़ना दोनों सूरतों में ज़रूरी है। तो देखें, सना पढ़ना दोनों सूरतों में ज़रूरी तो नहीं है, मगर ये कि पहली सूरत में सना पढ़ने की गुंजाइश हो सकती है। यानी आप जमात में शामिल हुए और अभी इमाम साहब ने नीयत बांधी है और किरत करना उन्होंने शुरू नहीं की, तो जब तक इमाम साहब किरात ना करेंगे, जब तक आप चाहें तो अपनी सना मुकम्मल कर सकते हैं, तो आपको सना पढ़ लेनी चाहिए। और अगर ऐसा मामला है कि इमाम साहब ने किरात करना शुरू कर दी और आप पीछे से आए, तो ऐसी सूरत में आपको सना नहीं पढ़नी, बल्कि कुरान मुक़द्दस जो इमाम साहब के ज़रिए से पढ़ा जा रहा है उसको कान लगा के सुनना है। यही कुरान पाक का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगा के खूब सुनना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपको पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर सूरत ऐसी है कि इमाम साहब ने अभी शुरू तो नहीं की, आपने सना पढ़ना शुरू कर दी, फिर इमाम साहब ने किरत करना शुरू कर दी, तो इसमें करना ये चाहिए, अगर सना का ज़्यादातर हिस्सा पढ़ा जा चुका है और सिर्फ एक दो अल्फाज बाकी हैं, तो आप उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। और अभी ये कि इमाम साहब ने कुरान पाक पढ़ना शुरू करा, फ़ौरन चंद सेकंड पहले आपने सना पढ़ना शुरू कर दी थी, और तो आपको चाहिए कि ऐसी सूरत में सना को तर्क कर दें, कुरान मुक़द्दस को सुने। बाकी ये कि बाद में आने वाले लोग अगर इमाम साहब ने नियत बांधने के बाद पढ़ना शुरू नहीं किया, तो जब तक वो चाहें सना पढ़ सकते हैं। जैसे ही इमाम साहब पढ़ना शुरू करेंगे उनको अपनी सना बंद करनी होगी। पत्थर में हसन लाले पुरन